हाँ जी, मैं राहुल दुआ। हेलो, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में आप सबका स्वागत है। को प्रेजेंटेड बाय एको, पेमेंट्स पार्टनर कैश फ्री पेमेंट्स, आइडियाज पार्टनर स्मॉल केस, को पार्ट बाय पोकेबाजी, मनी पार्टनर 5 मनी, ऑनलाइन फूड पार्टनर ईट फिट, आईवे पार्टनर लेंसकार्ट। आपको ढेर सारे पिक्चर्स, शॉक्स, थ्रिल और एक्साइटमेंट से मिलवाना है, तो एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं। आ जाओ ना। Wow, what an entry! टक्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या पहन रखा है। तो ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है जो देता है आपको सैलून के झंझटों से छुटकारा। बाय द वे हिमांशु, तुम्हें पता है हिंदुस्तान की हर लड़की का लव हेट रिलेशनशिप किसके साथ है? उसके बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं, पार्लर वाली आंटी के साथ। तुम्हारे ब्लैकहेड्स बहुत हैं, तुम्हारे फेशियल की जरूरत है। मैम, बहुत हेयर ग्रोथ में आए हो इस बार। अरे नहीं सुनने हमें तुम्हारे ये ताने। ना तो है इतना टाइम और ना है रेगुलर सैलून सर्विसेज करवाने के लिए बजट। इन्हीं झंझटों से छुटकारा पाने के लिए लेके आए हैं हम विंस्टन। मैं हूं हिमांशु और मैं हूं निकिता। हम आए हैं फरीदाबाद से और हम हैं कंपनी के को-फाउंडर्स। शख्स विंस्टन बनाता है ऐसे ब्यूटी अप्लायंसेस जो आप घर पे यूज कर सकते हैं और देते हैं आपको सैलून वाले रिजल्ट्स। और इसको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं 3S स्ट्रैटेजी: स्मार्ट, स्टर्डी एंड सुपर इजी। फिलहाल हमारी रेंज में 8 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस ट्रिमर, आईब्रो ट्रिमर, ब्लैक हेड रिमूवर, LED फेस मास्क। और हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी खुद की वेबसाइट एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड नायका पर। ये एक ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसको आप सालों तक यूज कर सकते हैं। इसी विजन को पूरा करने के लिए हम आज आपके पास आए हैं विद अ आस्क ऑफ 1 CR इन द एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी। हिमांशु, निकिता, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, वेरी यूनिक। आप दोनों की कुछ बताओ, आप अपने बारे में, आइडिया कैसे आया और किसे आया? कॉलेज के बाद मुझे पता था आई एम गोइंग टू डेफिनेटली डू बिजनेस, और इमीडिएटली लाइक 1 ईयर के स्पैन के अंदर ही मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा, जिसमें मैं इंस्टाग्राम पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल कर रही थी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मेरे डैड का कुछ और बिजनेस था, बट क्योंकि इंस्टाग्राम वाला बिजनेस काफी एक्सपैंड हो चुका था, तो मैंने उनको कन्विंस करा कि एक्चुअली दिस इज द ओनली बिजनेस जो आपको करना चाहिए। एंड इतनी कन्विंसिंग के बाद अब दिस इज आवर फैमिली बिजनेस और हम यही अपना स्किन केयर ब्रांड करते हैं। वो भी विंस्टन करते हैं। जो मैंने बिजनेस शादी से पहले स्टार्ट करा वो स्किन केयर ब्रांड था मिलाग्रो ब्यूटी के नाम से। अच्छा। अब हम हिमांशु की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्टीज के साथ और मेरे D2C के एक्सपर्टीज के साथ हम कर रहे हैं विंस्टन। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा जी। मेरे डैड का जो बिजनेस है LG, फिलिप्स, इन सबकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैंने उनके साथ काम करा, तो मेरा उनकी लर्निंग्स मुझे मिली 3-4 साल की। हाँ जी। तो फिर जब हमारी शादी हुई उसके 1 महीने बाद ही हमारा बेबी विंस्टन हुआ। तुम्हारा भी जो ओरिजिनल बिजनेस था बंद करा वो के डैड अभी कर नया रहे हैं। शुरू, नहीं, वो Yes. डैड, वहां से तुमको निकाल लिया। वो कहा, भाई ये इंटेंशन करो। इसकी यही है। तो ये ट्रबल मेकर है। कल्प्रिट। ये सीरियल एंटरप्रेन्योर हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और आप मिले कैसे थे? हम अरेंज मैरिज। अरे वाह, that's rare these days. यस। Why this particular category? क्योंकि हर रोज कोई नई ना नई प्रोडक्ट comes out. तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैं इंटरनेशनल ब्रांड सेल कर रही थी और मैरिज के बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट जो हमारे उस पेज पे आ रहा था वो था फेस ट्रिमर। सो बेसिकली तभी हमें ये आइडिया आया कि हम इसी प्रोडक्ट में अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते। ये सारे प्रोडक्ट्स आप खुद बनाते हैं, डिजाइन करते हैं कि ये इंपोर्ट करके ब्रांड छापा इसके? ये सर लेमन लैंग्वेज के अंदर ये इंपोर्ट करके हम चाइना में बनते हैं। चाइना के Yes. अंदर बनते हैं।
क्योंकि हमने ट्राई क्योंकि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाला था डिजाइन्स के ऊपर। आपने कहा कि आपका 3S मॉडल है, मैं समझता हूँ 4S है, आप सेक्सी भूल गए। दे आर वेरी सजेस्टिव एंड वेरी वेल डिजाइंड प्रोडक्ट्स। कैन वी प्लीज? हाँ जी, हाँ जी। What is this? This is ma'am the LED therapy mask. This is what I want to try. सर ये I would like you to try this. तो ये घर पे पेडिक्योर, ये this is face trimmer and this is eyebrow trimmer. वाओ। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो मैम ब्लू कलर होता है जिससे आपके स्किन काम और स्मूथ रहती है। आपको अगर कोई एक्ने है, कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो काम डाउन हो जाता है। ऑरेंज लाइट इज बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए। नेक्स्ट लाइट इज रेड, दिस इज फॉर एंटी एजिंग एंड कोलेजन प्रोडक्शन। तो आप ये प्रोडक्ट इंडिविजुअली भी पहन सकते हैं या आपने कोई सीरम या शीट मास्क लगा रखा है, आप उसके ऊपर भी ये लगा सकते हैं ताकि प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन काफी डीप हो। Does it feel anything? नो। प्राइस क्या है? आप ट्रिमर कितने का बेचते हैं और वो फेशियल क्लेंजर कितने का बेचते हैं? जो फेस क्लेंजर है हमारे दो हैं मैम, एक 2090 का है, एक 2990 का है। जो हमारा फेस और आईब्रो ट्रिमर है वो 2490 का है। 2490 फॉर अ ट्रिमर, isn't it too high? क्योंकि भरे पड़े हैं 500 रुपए वाले ट्रिमर मांग रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बैटरी से, मतलब जो वो सेल से नहीं चलता, इनबिल्ट बैटरी है इसके अंदर और ये ट्रैवल फ्रेंडली है। यूएसबी चार्जिंग, यूएसबी चार्जिंग के साथ है। Oh, nice. 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी हम देते हैं और वो भी डोर स्टेप सर्विस। ये नहीं कि सर्विस सेंटर एंड है। ये कितनी बार, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स में सबसे प्रॉब्लम ये होती है खराब हो जाते हैं विद इन 3 मंथ्स। हमारा खाली जो कंप्लेंट रेट आया है वो 0.5% से भी कम आया है। आपके वहां पे कितनी फैक्ट्रीज है चाइना में? हमारे 2 ही वेंडर्स। पावर ऑफ द वेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर कोई वेंडर से लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए तो वेंडर किसी और को दे दे, सेम चीज सस्ते में ले आए, कोई फंडेड कंपनी आ जाए, तो आपको डर नहीं लगता इससे? डरना क्या है, ब्रांड बना रहे हैं सर। अरे वाह, well done. आपको कोई रिलेटेबिलिटी आ रही है हमारे बिजनेस में और आपके बिजनेस में? बिल्कुल सेम स्टोरी। मेरे को लग रहा है कि मैं खड़ा होकर वहां पे इन्वेस्टर्स को पिच कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सेम चीज करी है। तो मेरे भी पापा का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था, फिर लोगों ने बहुत सिमिलैरिटी है। आप कंपटीशन से कितना लड़ सकते हो और कहां तक लड़ सकते हो, आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम लड़ लेंगे। ब्रांड सिर्फ अपने प्रोडक्ट से नहीं बनता। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो उसके लिए प्रोडक्ट, उसके लिए जो आप अपनी टीम बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग, आप कस्टमर्स के साथ क्या रिलेशन बना रहे हैं, बिल्कुल, आप आफ्टर सेल सर्विसेज क्या दे रहे हैं, आप कस्टमर्स को रिटेन कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिला के एक ब्रांड बनता है। तो आपके नंबर्स क्या हैं अभी? हमने लास्ट ईयर 1 करोड़ 20 लाख करा था। Yes. और इस साल हम जुलाई तक 150 कर चुके हैं और इस साल हम 6 क्लॉक करेंगे। आपका ट्रिमर कितना परसेंटेज है बिजनेस का? 23% फेस एंड 23% आईब्रो, सो टोटल 46%। Or any other product that is more than 10%? कैलस रिमूवर, दैट इज 20%। बाकी कितने SKU है? हमारे टोटल 8 है इसकी। 8 से 50 तो नहीं कर रहे हो इसमें? 1-2 प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम आईब्रो और फेस दोनों को कॉम्बो देंगे। चलो 10 कर दोगे आप, 10 कर इंडिया में देंगे करोगे तो और 8-10 इसी के साथ ही हम चाहते हैं कि इसको हम एक बड़े लेवल का ब्रांड बनाएं। 8-10 SKU के साथ कहां तक पहुंचोगे? हमारा जो प्लान है इन 10 SKUs के साथ इस साल हम 6 CR करना चाह रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं इसको हम 3x पे लेके जाएं। 18 करो। मेरे 2 प्रॉब्लम्स है इस बिजनेस के साथ। मैं कोई भी ऐसे ट्रेडेड चाइनीज प्रोडक्ट जिसका ब्रांड विजिबल नहीं है, बड़ा बना नहीं है, मैं पर्सनली यूज नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। सेकंड, ये जो आपका मैंने पहना अभी मुझे काफी गिमिकी लगा, बिकॉज बस एक लाइट से सडनली डिटॉक्स भी हो रहा है, एंटी एजिंग भी हो रहा है, कोलाजन भी हो रहा है, मुझे गिमिकी लगा। 6 crores एक जोक नहीं है, मजाक नहीं है टू मेक आउट ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस। राइट। बट मुझे इस बिजनेस में और इस जर्नी में इतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है और उसके वजह से आई एम आउट। पर मैं आपको रिमाइंड करूंगी 6 करोड़ आपका प्रोजेक्शन है जी। आपने अभी 1.5 करोड़ किया है, करेक्ट? जी जी। अगस्त में क्या सेल्स? पूरे महीने में हमारा जो इस महीने का टारगेट है वो है 46-47 लाख का।
सेल्स है कि नेट रेवेन्यू? ये आपका एमआरपी सेल्स है। एमआरपी में यूनिट इकोनॉमिक्स अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी दे सकता बताइए ना ऊपर से। हूं। अगर मैं जुलाई की बात करूं, हमने जो अपनी एमआरपी सेल्स करी वो थी हमारी 42 लाख। ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट था वो था 30%। उसके बाद जो हमने डिस्काउंट दिया तो 30 वो चला। ठीक है। 30% के बाद 15% हमारा मार्केटिंग स्पेंड। ओके। ये हमारा टोटल आ जाता है 75%। 75% के बाद हमारा 5% आता है सैलरी और एक्सपेंसेस। ये हमारा 80% हो जाता है। ये 20% में से हम फिर जो भी ओवरऑल आता है उसमें से जीएसटी माइनस करते हैं। नहीं यार, Profit जीएसटी पे टॉप नहीं, लाइन पे ऊपर देते पे हैं, देते प्रॉफिट हैं। पे नहीं। एक्चुअली आप कैश सेल तो नहीं दिखाते ना? नहीं, हम जो सेल करते हैं, जो हम बिल बनाते हैं, उसका जितना नेट रेवेन्यू होता है उसके ऊपर हम जीएसटी देते हैं। हाँ जी। राइट। तो उसके अंदर से जीएसटी हम इसमें से माइनस कर लेते हैं उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। भाई साहब, प्रोडक्ट कॉस्ट जीएसटी ऐड करके ऐड हिमांशु करके ने मैंने बताया। बताया आपको। मैं एक बार एकदम साफ साफ कह देता हूँ, अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट कंप्लीटली जा रहा है इसमें से। I was very excited about the category. आप नेट प्रॉफिट में से जीएसटी लगा रहे हैं। I've never understood what kind of concept is that, my friend. बेसिकली इसमें क्या है, हम जो भी कॉस्ट आपको परसेंटेज की बता रहे हैं ना, सब में जीएसटी इंक्लूडेड है। अरे यार, सीधा साधा हिसाब बताना, जीएसटी सबसे पहले ऊपर से निकलता है यार, नीचे से थोड़ी निकलता है। खिलवाड़ कर रहे हो यार तुम। लास्ट में आपके पास जुलाई में कितना पैसा बचा घर में? 3,44,000 समथिंग। चलो मैंने अपना डिसीजन बना लिया। आई विल कंक्लूड दिस। यूनिट इकोनॉमिक्स पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। आई थिंक अमन could be a good partner for you in this business, क्योंकि ये टफ कैटेगरी है। You need a partner जो आपकी मदद करेगा इसमें मार्जिन एक्सपेंशन में। तो इसलिए मैं बाहर हूँ। थैंक यू। I know we got into the business, but एक बात अभी भी मेरे दिमाग में चल रही है। How did you end up in an arranged marriage? मेरी दिलचस्पी है इसमें। हमारा पंजाबियों में ना एक हमारा मीडिएटर है, तो उसने फैमिली में ना बहुत कराई है। अच्छा। तो मेरे को बिना बताए मेरा नाम चला गया। अच्छा। तो इनकी पिक्चर आई थी मेरे पास, तो ऑब्वियसली अच्छी लगी, तो मैंने कहा हाँ मिलते हैं। बट ये था कि एक बार लव योर ऑनेस्टी। उसके बाद फिर इनके लिए मैं पहला था। Yes, for me ये he मिलने was आई the थी। first और आपके guy. लिए मेरे लिए 7th 8th। और इनकी फोटो पसंद आ गई आपको? मैंने फोटो भी नहीं देखी अच्छा, थी, इसलिए। बट जो वो मीडिएटर हमारे घर पे आए थे, ही वाज सो इन्फ्लुएंसिंग कि एक बार जाके मिलो। एंड मेरे पेरेंट्स ने बोला कि गो हैव अ टेस्ट, कि मतलब होता क्या है अरेंज मैरिज कि मतलब क्या I love क्वेश्चंस it. पूछते हैं। आई I वाज love it. सो कि अरेंज मैरिज में पूछना क्या है, लाइक हाँ जी, तो ये हाँ जी। एक्सपीरियंस लेने आई थी। हाँ। जो टेस्ट ले। I love your choice of words. कमाल है। Taste, experience. तो एक्सपीरियंस लेने आई थी, बट दैट इवेंचुअली एंडेड अप कि मेरे को इसी से ही करनी है। तो मैंने मीटिंग के बाद सबसे पहले मीडिएटर के पास गया, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, और इसकी आईडी ब्लॉक करा के नीचे लिखवा दिया नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, ताकि कोई लड़का ना जाए। तो दिस एक्चुअली हैपेंड। ये मतलब कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। मीडिएटर ने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोनों ढूंढ हाँ। के। यस। फैंटास्टिक। जितना ऑनेस्टी से आप जवाब दे रहे हैं ना, दिस टेल्स अ Yeah. लॉट अबाउट कैरेक्टर। द एंटरप्रेन्योर कैरेक्टर, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक you'll do very well. चलो हम आपको एक डील ऑफर करते हैं यार। विनीता एंड आई इंटरेस्टेड? हाँ। वी विल ऑफर यू द 1 करोड़, लेकिन ये 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे नहीं होगा। वी विल गिव यू फेयर वैल्यूएशन जो आज के मार्केट में, एंड दैट इज 10 करोड़। ओके। तो आपको 10% ऑफ योर कंपनी इज व्हाट इट विल कॉस्ट। यार पहले तो तुम दोनों ना सुपर एंटरप्रेन्योर्स हो, ठीक है? मेरे को तो बहुत रिलेटेबिलिटी लग रही है तुम लोगों के साथ। फाइनेंस वगैरह छोटी चीजें हैं, शाख के सामने थोड़ा सा हिचकिच आ जाते हैं, बट यू नो द फाइनेंस पार्ट आल्सो। मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ब्रांड है विच विल बी अ कंपीटिंग बिजनेस। आई एम आउट फॉर नाउ बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट इट्स वेरी rare that I wish a competitor to do well. So, Thank you. all the best. I am out. ऑफर एक ही है आपके पास? हम 2 मिनट ले सकते हैं? हाँ जी, ज्यादा टाइम मत लेना, लेकिन 1 यहाँ पे मिनट बहुत लेंगे। 1 मिनट ही वेल लेंगे। डन। उन्होंने कह दिया 1 मिनट, तो 1 मिनट। You can't
can't do it, na? No, Board I'm and doing all misfit will in be a both. conflict of interest. Oh, misfit by board. सुशाक्स डील पक्की। All right. लेकिन अब एक कंडीशन हमारी, ये डील डांस के साथ। अरे तो म्यूजिक प्लीज। So 6 crore करना है इस साल। डेफिनेटली। मुबारक हो, इन्वेस्टमेंट मिली है। देखो, बिजनेसेस की बड़ा बदलाव लाने की इस कोशिश का शार्क्स और हमारे साथ साथ एको भी वेलकम करता है। जैसे अपने जीरो पेपर वर्क और जीरो कमीशन पॉलिसी से उन्होंने इंश्योरेंस लेने का तरीका हमेशा के लिए बदला है, वैसे ही शार्क्स के जुड़ने के साथ इन एंटरप्रेन्योर्स के सफर में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। Flatheads. Yeah. It's a very famous company. Then to their ask will be 1 crore for 0.5%. Yeah, ऐसे ही कुछ होगा। 1 crore for 0.5%. But what They're is their insane company. What is their deal? वो Atoms है ना, वो US में, उसका इंडियन वर्जन है। शार्क्स, जब आप घर लौटते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? अपने जूते उतारते हो ना। इंडिया की गर्मी में आपके पैर जैसे इन जूतों में माइक्रोवेव की तरह पक रहे हैं और वेंटिलेशन जीरो, जिसकी वजह से इसमें आती है पसीने की बदबू। और तो और इतने भारी कि ऐसा लगता है सनी पाजी के 2.5 किलो के हाथ आपके पैरों में बंधे हुए। आप कपड़े तो कई किस्म के पहनते हो, लेकिन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस में होते हो? बस वही आपके फेवरेट टी शर्ट्स में ना। बस वही टी शर्ट वाली फीलिंग हम आपके पैरों के लिए लाए हैं। नमस्कार शार्क, मैं गणेश बालकृष्णन बेंगलोर से हूं एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फ्लैटहेड शूज। और हम बनाते हैं टी शर्ट्स फॉर योर फीट। फ्लैटहेड्स बने हैं बिल्कुल नेचुरल और ब्रीदेबल मटेरियल से, जैसे बनाना फाइबर, लिनन और बैम्बू फाइबर इत्यादि, जो आपके पैरों को सांस लेने देते हैं। और ये सोल बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बने हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही हल्के हैं, 500 ग्राम से भी हल्के, ताकि आप इन्हें रोज लंबे समय तक पहन सकें। ये मटेरियल्स बिल्कुल सस्टेनेबल हैं, तो आपके फीट के लिए ही नहीं बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। हमने फ्लैटहेड्स की शुरुआत की थी नवंबर 2019 में, और पैंडेमिक के बावजूद आज 20,000 से भी ज्यादा कस्टमर हमारे ब्रांड लवर्स। Nice. हमारे जूते मिलते हैं ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे और Amazon और मिंत्रा जैसे मार्केट प्लेसेस पे भी। हमारा रेंज है 1000 रुपीज के स्लीपर्स से लेके 5000 रुपीज के फ्लैगशिप बनाना रेंज तक। एक और खास बात, ये सारे जूते मेड इन इंडिया हैं फॉर द वर्ल्ड। नाइस। और हमारा विजन है कि फ्लैटहेड्स को एक ट्रूली इंटरनेशनल शू ब्रांड बनाया जाए। इसके लिए हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 3% इक्विटी। So Sharks, who is willing to walk with us with our ridiculously comfortable and innovative shoes? गणेश, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. तो आप तो यार मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे हो। आपका नाम देख कैसा लगा कि सब आपको जानते I was हैं, very excited. और लग रहा है कुछ कस्टमर्स भी हैं आपके। तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए पहले। मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ IIT बॉम्बे से, और उसके बाद मैं US में काम किया है। मैं रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हूँ। आई एम अ कूल गाय। Good one. How many times have you used that line in your life? I just tried that out today. Always works. 1 millionth time. So वहाँ पे लीडरशिप प्रोग्राम में था, और उसके बाद मुझे मौका मिला उनका यहाँ पे इंजीनियरिंग सेंटर खोलने का 2004 में बैंगलोर में। तो तब मैं बैंगलोर आया, MBA किया। MBA के बाद मैंने कंसल्टिंग किया है बेन एंड कंपनी में। उसके बाद हनीवेल ज्वाइन किया बैंगलोर में,
और हनीवेल में हमने $20 मिलियन का पोर्टफोलियो इंक्यूबेट किया है इंडिया फॉर इंडिया बिजनेसेस के लिए। इंटरेस्टिंग। और वहाँ पे मुझे मेरे को-फाउंडर मिले जो डिजाइनर थे, और वहाँ से हमने 10 साल की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की, जिसमें हमने 3 स्टार्टअप किए। सबसे पहले हमने लॉन्च किया मोमो, जिसका नाम था मोबाइल मनी एवरीवेयर। उसके बाद शॉपक्लूज ने हमें एक्वायर किया। पैसे बने? कैश प्लस स्टॉक डील था। अच्छा। सो जितना कैश था वो हमने अभी फ्लैटेड्स में लगाया है। इन्वेस्टर्स के पैसे बने? इन्वेस्टर्स ने स्टॉक स्वैप किया था तब। अच्छा, तो पैसे नहीं बने नेट। चलिए आगे बताइए। एक प्रॉफिटेबल P&L बनाया था हमने वहाँ पे 2 साल के लिए, और हमारे लॉक इन के बाद 2018 में हम शॉपक्लूज से निकले, और तभी हमने फ्लैटहेड्स के बारे में सोचना शुरू किया। Why Flatheads? क्यों जूते की कंपनी की? क्योंकि एक तो ये पसीने की प्रॉब्लम और फिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो मुझे बहुत सालों से है। अच्छा, निजी तजुर्बा। Can we see or try some Oh yeah, shoes? absolutely. Sorry. That's the order. I love your logo. Thank you very For much. say flatheads. Linen sneakers. These are linen. इन जूतों में फायदा ये है अनुपम, एक बार आप लेस कर लो, उसके बाद ये इतने स्ट्रेचेबल हैं कि आप सिर्फ स्लिप ऑन स्लिप ऑफ कर सकते हो। शूज आपके कंफर्टेबल हैं, नो डाउट। Yeah, comfortable, bro. ये मैले हो जाते हैं तो आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं, और फिर ये टी-शर्ट की तरह बाहर ड्राई हो जाता है बस। They're nice. They're very comfortable. तो आपका कंफर्ट जो फैक्टर है, हाँ। वो तो है। स्टाइल वाइज थोड़ी कमी नहीं लग रही आपको थोड़ी सी? जो आजकल की स्नीकर कम्युनिटी है ना, स्टाइल के लिए, कलर्स के लिए, दे आर मैड अबाउट दैट। सो व्हाई इज दैट मिसिंग हियर? हाँ, 2 किस्म के कस्टमर्स हैं, राइट? देयर आर कस्टमर्स जो आप बोल रहे हैं जो होते हैं स्नीकर हेड्स, राइट? और वो जो स्नीकर्स लेते हैं वो जो लिमिटेड एडिशन यीजीज या फिर जॉर्डन्स, राइट, ये जो आते हैं जो 15,000 20,000 से ऊपर होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं वो लोग। हमारा जो जूता है एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हमारा जो जूता है आप खरीदते हो पहनने के लिए, कलेक्ट करने के लिए नहीं। और इसमें 3 चीजें हैं। एक बेसिक्स होते हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स पे होंगे, उसके बाद इनोवेशन रेंज होगा जैसे हमने यहाँ पे दिखाया होगा, जो क्लाइमेट स्पेसिफिक होगा, जैसे हम मॉनसून के लिए वी आर डूइंग अ वाटर रेजिस्टेंट स्नीकर एज वेल। देन देयर इज द कोलैबोरेशन रेंज, जहां पे हम लिमिटेड एडिशंस करेंगे, और कोलैबोरेशन में हमने ऑलरेडी 2-3 प्रोटोटाइप्स बनाए हुए हैं और बातें भी हो चुकी हैं, अभी बस लॉन्च करने की देरी है। मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने कैपिटल को। आपका को-फाउंडर किधर है? आया क्यों नहीं वो? एक्चुअली मेरे को-फाउंडर, हमारा अग्रीमेंट था कि 3 से 3.5 साल तक हम लोग पहले प्रोडक्ट डिटेलिंग करेंगे और प्रोडक्ट इनोवेशन करेंगे और रोड मैप बना के रखेंगे। उसके बाद उनको ट्रांजिशन करना था बाहर, सो ही इज जस्ट स्टेप्ड आउट और मैं चला रहा हूँ अभी। और उनके पास इक्विटी कितनी है? बोथ ऑफ अस हैव 30% ईच, और हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 33% है। तो उनका 30% आप बायबैक करेंगे? बायबैक कर लेंगे। 2 सवाल है। Sure. सबसे पहले FY22 सेल्स एंड मार्जिन, सेकेंडली 33% जो एंजल्स को दिया है, लास्ट वैल्यूएशन और राउंड क्या था? FY22 हमने 3.4 करोड़ टॉप लाइन किया था। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स 40% है, तो ग्रॉस मार्जिन 60% है। नेट ऑफ ट्रेड मार्जिन्स वी आर एट अबाउट 48%, और लॉजिस्टिक्स 8%। नहीं, पैसे बनाए थे। वी ब्लीड नेट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमारा 60% है, सो नेट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग वी आर एट -20%। -20%। नमिता, ये वन ऑफ द हाईएस्ट और परफॉर्मेंस काफी महंगे जूते हैं, मतलब आप 5,000 की जूता बेचने के लिए 3,000 स्पेंड करते हैं। और आपने 3.5 करोड़ 3.4 करोड़ के सेल्स के लिए वैल्यूएशन मांगा है 25 करोड़। तो आपका लास्ट राउंड क्या था? क्योंकि शायद फिर पता चले कि why 25? इस साल की भी सेल पूछ लो ना, ये तो पिछले साल की थी। पिछला राउंड हमने 5.2 करोड़ एग्जैक्टली रेज किए थे, और ये हमने वैल्यूएशन किया था 28 करोड़ प्री मनी। कब किया था ये? ये हमने रेज किया था अप्रैल 2021। और अभी आप 25 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहे, सेम वैल्यूएशन। We are offering you a valuation which is Less. little lesser than the previous pre-money. वो इसीलिए पीयूष आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। अभी हमारा वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट है, और we are not in a position, मतलब हमारा रनवे खत्म होने आया है।
कितने पैसे बैंक में, कितने पैसे? एक्चुअली पिछले 2 महीने में हमने अपने खुद के पैसे लगाए हैं। करीब 35 लाख ईच। ओह बॉय। एंड अभी क्या सेल है? पिछले महीने हमने 15 लाख के सेल्स किए थे टॉप लाइन। कितना बर्न किया लास्ट मंथ? 5.5 लाख बर्न। अगर ये फंडिंग नहीं मिली आज तो क्या होगा? हमारा एक्चुअली प्लान ये है कि इसको इंटरनेशनल मार्केट में फोकस करना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने लॉन्च किया था ये अक्टूबर में। काफी रिसर्च किया हुआ है हमने यूएस और यूएई मार्केट में। प्राइस सपोर्ट है, हमारा प्राइस एडवांटेज है वहां पे। आई एम ऑल्सो बीइंग अपॉर्चुनिस्टिक हियर कि वहां पे अगर प्राइस सपोर्ट है, यूनिट इकोनॉमिक्स है और कस्टमर्स हैं जो ये ऐसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं $70-80 में, तो क्यों मतलब नहीं? इंडिया में प्राइस सपोर्ट नहीं है, ये आपकी लर्निंग है। इंडियंस अभी भी सस्टेनेबल के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो इंडिया के लिए इनोवेशंस हैं स्पेसिफिकली विच आर एट लोअर प्राइस पॉइंट्स। ये जो आप ड्राई फिट टी शर्ट पहनते हो जिम में, तो उस मटेरियल से बनता है। तो ऐसे इनोवेशंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जो लोअर प्राइस पॉइंट्स पे हो। 2000 to 2500 पे लॉन्च कर सकते हैं यहाँ। देख सकते हैं। श्योर। काफी हल्के हैं। अरे कब से मुझे एक बात खटक रही है। 33% इक्विटी आपकी इन्वेस्टर्स के साथ है, राइट? जी हाँ। तो ये जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, व्हाई आरंट दे कमिंग अलोंग? आप यहाँ क्यों आए? हमारे इन्वेस्टर्स मोस्टली एंजल्स हैं। यू नो, इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल चेक्स, राइट? तो ऐसे इन्वेस्टर्स तो कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है? अभी तक हमारा वीसी नहीं आया है हमारे कैप टेबल पे। देखो, इन्वेस्टर्स भी कोई बेवकूफ तो है नहीं। सही आपने बात। कितना पैसा रेज किया है? टिल डेट हमने 10.2 करोड़ से। तो 10 करोड़ कोई ऐसे राइट ऑफ नहीं करता है। ये कहना सच होगा कि अभी इन्वेस्टर्स ने अपने इस इन्वेस्टमेंट को राइट डाउन कर दिया है कि आप देख लो अब क्या करना है, हम अभी और पैसा नहीं डालेंगे। करेक्ट? अकॉर्डिंग टू उनकी सोच में ये कंपनी अगर बंद भी, मतलब ये कंपनी बंद हो सकती है। कंज्यूमर, ग्राहक भगवान, मैं हमेशा बोलता हूं, और लोग ना उसी को भूल जाते हैं। सिंपल 4 P's क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ जी। और इन चारों में बेसिक्स मिसिंग थे आपके बिजनेस में। फीडबैक टेकन अमन। आई थिंक वी नीड टू लर्न फ्रॉम पीपल लाइक यू। आपने 2 कंपनी चलाई, ठीक है? जी। दोनों कंपनीज में एक अच्छा आउटकम नहीं आया, विच इज बाय चांस। आपको क्या लगता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है? सो पीयूष, मैं मानता हूँ कि आई एम नॉट द बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड। नहीं, क्यों? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। नहीं, इट इज सो देयर इज आल्सो क्या कहूँगा, इट हैज टू बी लक मीटिंग अपॉर्चुनिटी। टाइमिंग इज द मोस्ट पर इंपॉर्टेंट। आपकी दाद देनी पड़ेगी, आप लगे हुए हैं अभी भी। नहीं, और right? Which is आपकी good. ऑनेस्टी इज फिनोमिनल। थैंक यू वेरी नो मच। नॉनसेंस, ऑनेस्ट, वेरी गुड। सो ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी चला ही नहीं सकता। इसकी क्षमता है मेरे में, और मैंने बहुत सारे कंपनी खड़े किए हैं कंपनीज के अंदर। अब बात यह है कि जब आप मार्केट में जाते हो और 4 महीने के अंदर कोई जूते पहन ही नहीं रहा है क्योंकि कोई घर से निकल ही नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशंस जनरेशन में एक बार आए हैं जो हमारे साथ हुआ। गणेश, मैंने डिसीजन बना दिया है। पेडिग्री आपकी बढ़िया है। इवन ये डिजाइन्स जो आपने बोले म्यूटेड एंड मिनिमलिस्टिक मुझे पसंद आए। बट एज एन इन्वेस्टर मेरा फियर मालूम है क्या है? जो इतने सालों से नहीं चला उसे रिवाइव करने टाइम लगेगा। 3-4 महीने में मेरे पैसे भी खत्म हो जाएंगे और बिजनेस भी शट डाउन हो जाएगा। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आप क्या करेंगे 75 लाख का? ये 75 लाख लेके हम अपना फर्स्ट सेट ऑफ शूज इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेंट्री भेजने वाले हैं। आउच, नो। और वहां पे अपना बिजनेस 10% से 30% करने वाले हैं।
गणेश, दिस सिचुएशन ऑफ बैंक में पैसे बचे नहीं हैं, अपने पैसे डालने पड़ रहे हैं सैलरी देने के लिए, कई बार मैंने देखी है। मैंने रियलाइज किया कि जब आप इन्वेस्टर का पैसा प्रोडक्ट मार्केट फिट होने के पहले ले लेते हो तो आप गलत चीजों पे स्पेंड करते हो। और आज भी जब आप इस सिचुएशन पे आए हो, ये भी अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट शायद हुआ नहीं है क्योंकि इसमें क्वालिटी फिनिश इश्यूज हैं, तो अभी आप अभी भी वहीं पे हैं जहां आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिला है। और जो आप अमेरिका की बात करें वो तो आपका मार्केट ही नहीं है, तो आप भटके हुए हैं। हमारा लाइक अभी 4 शार्क्स बचे, वही डर है कि 75 लाख भी बस ऐसे जल जाएंगे जैसे 10 करोड़ जल गए। एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला और आखिरी ड्यूटी क्या होता है, मेरे को बताइए। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंडामेंटल ड्यूटी is to his stakeholders, whether it is his investors, his fundamental duty is survival. Yes, survival, yeah. धंधा बंद नहीं होने दो, जी, है ना? जी। अगर आप ये पैसा लेके वहीं डाल देंगे फिर से, तो आप you are just delaying the inevitable. Got it. एक टाइम आता है जब तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है लाइफ में कि बॉस अब मेरे को ये नहीं करना और मुझे कुछ और करना है या मुझे आगे बढ़ना है। जी। आपको कभी-कभी ये फीलिंग्स आती है बीच-बीच में? जरूर आते हैं सर। क्या करते हो उन फीलिंग्स में, कैसे रिएक्ट करते हो? सेल्फ डाउट इज वेरी नॉर्मल इन एंटरप्रेन्योर्स। और जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि बिजनेस बंद होने वाला है तो ऑफ कोर्स सेल्फ डाउट तो होता ही है। करेक्ट। आपने जॉब ढूंढने की कोशिश की इस दौरान? नहीं, मैं मतलब प्लान बी की सोच रहा हूँ, बट अभी तक मैंने एक्टिवली जॉब ढूंढना शुरू नहीं किया। सोच रहा हूँ, 2-3 लोगों से बात हुई है दोस्तों से। बट बुरा नहीं होता। बट मैं बताता हूँ, बुरा नहीं होता जॉब ढूंढना। इट्स नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। आई टेल यू व्हाई। मेरे पास पैसा नहीं बचा था, मेरे पास इन्वेस्टर भी नहीं थे, मैंने बंद कर दी कंपनी, आगे बढ़ा, 2-3 साल काम किया, पैसे जमा किए, पैसे लेके आया और फिर रीस्टार्ट करा। तो लाइफ में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है जब तुम रीस्टार्ट करते हो अपनी लाइफ, राइट? यू नो व्हाट आई मीन? It's not a negative. It's a good exit to life. तो बात सही है। अगर ये इसके लिए फंडिंग नहीं आती है तो मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं शायद जॉब ढूंढना शुरू करूंगा और जब मौका मिले तो वापस शुरू करने की कोशिश करूंगा। मेरे को थोड़ा अपना लाइफ स्टेज समझाओगे आप? आपकी फैमिली सिचुएशन क्या है, आपके किड्स हैं, क्या है? मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा जी। So my wife is working, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक जर्मन OEM कंपनी में काम करती है। तो उसी से खर्चा चलता है? जी। अच्छा। कमाती वो है, उड़ाता मैं हूँ। अच्छा। घर पे। और मेरी 10 साल की बेटी है, अच्छा। 5th स्टैंडर्ड में। गणेश, मैं 1-2 बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने पहले कहा था फाउंडर हैज टू ऑलवेज फाइट फॉर सर्वाइवल, लेकिन आपकी एक और जिम्मेदारी है टुवर्ड्स योर फैमिली एंड टुवर्ड्स योर डॉटर। आपने जब डॉटर कहा ना, मेरी भी एक डॉटर है। आप इतनी क्षमता है, इतनी पढ़ाई की है, आप काफी कुछ कर सकते हो इस बिजनेस में। मुझे लग रहा है यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। ये वैसे मंच इस चीज का नहीं है, बट इफ यू वांट टू गेट बैक ऑन योर फीट, आई हैव एन ओपन ऑफर फॉर यू फॉर अ जॉब। जब आप फिर रेडी हो, आई एम हैप्पी टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग अ D2C ब्रांड। Right, I want you to land back on your feet. Got it. That's my offer. But you're out of Flatheads. But I'm out of today's deal. मैं तो सिंपल, जो मतलब पहले से एक ही बात बोल रहा हूँ, बेसिक्स आर मिसिंग इन दिस कंपनी। I'll bet on you, but not on your company. Sorry, I'm out. मैं बताता हूँ मैं कीन हूँ। मैं ऑफर ही बता देता हूँ, 75 लाख रुपए फॉर 33.3% अंडर द कंडीशन कि यू विल बी ओपन टू डूइंग व्हाटएवर इज नेसेसरी टू गेट दिस कंपनी टू द नेक्स्ट स्टेज, इंक्लूडिंग गेटिंग पीपल, ऑफरिंग देम इक्विटी who can take this to the next stage. और यूएस में भी जूते नहीं बेचेंगे और मार्केटिंग पैसे आने के बाद 0 होनी पड़ेगी, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा कंपनी को। तो ये 75 लाख रुपए इज ऑलमोस्ट लाइक रीस्टार्ट, गॉट इट, एंड दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल ऑफर।
गणेश, आपने जो बोला अबाउट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इंडिया के लिए जूते बनाना, तो शुगर का स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि इंडिया के लिए लिपस्टिक्स, ट्रॉपिकल वेदर के लिए। जी। हैविंग सेड दैट, कोई भी चीज वो राइट प्लेस राइट टाइम के पहले वो जर्नी करनी पड़ती है, रॉन्ग प्लेस राइट टाइम, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम। वो जर्नी में आप कहाँ हैं, हाउ क्लोज यू आर टू राइट प्लेस राइट टाइम, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर बिकॉज आपने इतने फेलियर्स देखे हैं, आप में कुछ तो बात है। आई एम हैप्पी टू जॉइन पीयूष का deal. चलो, दिस इज अ गुड डिसीजन। एंड ये जो डील है, आई थिंक यू नो पहला स्टेप वही होगा, विदाउट बर्निंग एनी मनी, प्रोडक्ट मार्केट फिट। 2 मिनट सोच सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। आप मास्टर हो इस चीज के, मुझे पता है, मतलब आप गॉड हो इस चीज पीयूष, के। अमन said a very nice thing. नहीं चल रहा है ना, बंद करके बंद करो। No, it's definitely a decent offer, and these guys know how to do this for sure. Correct. So if you get their cooperation, ठीक है, mentorship, it's definitely worth it. ठीक है, ओके, Good luck. Good luck. Bye. थैंक यू, बाय। In my company also, if somebody wants to leave, he's getting a better offer. I say, please go because I don't have money for you, right? क्या करना है, पुल बैक? अभी तो ऑफर हो गया, अभी मैं ले लेगा। हाँ ले लो। अमन, अनुपम, पीयूष, विनीता एंड नमिता, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बहुत सोचा है इसके बारे में और बहुत पर्टिनेंट चीजें कही हैं इसके बारे में। आई थिंक मैं आई नीड टू इवेल्युएट माई प्रायोरिटीज इन लाइफ राइट नाउ। I really think I will go out there and work with the D2C brand and understand how to do this before I come back and try again. I need a couple of years to do this. Sorry. नहीं नहीं यार, नहीं, sorry कोई क्या, बात नहीं यार। आपको इतना मत इतना बोलो तो यार। But that perspective needs to be built. And the best way to build it is actually work in somebody who has done this before. So, thank you for taking the time. But that's what I'm thinking. Actually, reevaluation में बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है. But talking about the business in so much detail with people who have been there, done that, and understanding that, boss, we are very far away from where we need to go, and what I am thinking in terms of this business कि कहाँ जाना चाहिए. ये चीज शायद is not the best way forward is something that is very clear now. It wasn't clear until today. I think वो चीज बहुत clarity मिली है मुझे, जिसकी वजह से मैं I really thank you, and yes, I'm definitely going to go back and do something and come back and do D2C again. तो Shark Tank is not just about funding, it is also about perspective. Yes. है ना? You're an amazing guy. Amazing guy. To say it in live television in front of the whole country, saying that takes guts, man. And entrepreneur जो होता है ना, उसकी यही पहचान होती है कि वो गिर के खड़ा होता है. You are down but not out, my friend. Yeah. Just go with an open mind of what you should do. Yeah. Right? Just that's all I We want to wish say. you the best. Thank you. And you're a great guy. Yeah. Thank you very much. दिल से Believe in सलाम। yourself. Chalo, Good job. Best of luck. Let's at least meet. Good job. Listen, believe in yourself, okay? Thank you. Thank you, sir. So I've been in those shoes. Thanks, Piyush. आपने रुला दिया हमारे दोस्तों को भी. ठीक है.
अपनी रोशनी को बुझाने ये मारते हैं दम, यहीं से होता है एडिक्शन का आरंभ। ये पीते हैं सिगरेट टू इम्प्रेस एंड टू बी कूल। कौन बताए नहीं है सबसे बिगेस्ट फूल, सबसे बिगेस्ट फूल। टोबैको स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसी वार्निंग को हम बचपन से मूवीज में सिगरेट के डब्बे पर देखते हुए आए हैं, पर फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं और जब तक हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इंडिया में 20% लोग टोबैको का सेवन करते हैं। माय गॉड। और ये जानलेवा इंडस्ट्री लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की है। तो शार्क्स, हमने इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा कि अगर लोग टबैको की आदत को छोड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट बदल तो सकते ही हैं। और इसी स्मोकिंग को गिल्ट फ्री एक्सपीरियंस बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ऑर्गेनिक स्मोक्स। शार्क्स, मैं हूं गौरव THC। शार्क्स, मैं हूं नितिन THC। शार्क्स, मैं हूं पीयूष THC एंड वी आर द हर्बल छाबड़ास फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। ऑर्गेनिक स्मोक्स धूम्रपान को धूमपाना से रिप्लेस करता है, जो कि एक एंशिएंट आयुर्वेदिक स्मोकिंग थेरेपी पर बेस्ड है। ऑर्गेनिक स्मोक्स बना है हमारे एक पेटेंटेड फॉर्मुलेशन से, जिसमें हम डालते हैं तुलसी, ग्रीन टी, रोज पेटल्स, स्पीयरमिंट लीव्स और कुछ अन्य एक्सोटिक हर्ब्स, जो कि स्मोक करने पर आपको सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं बिना किसी हेल्थ इंपैक्ट के। ऑर्गेनिक स्मोक्स को आयुष मिनिस्ट्री का अप्रूवल भी मिला है। शार्क्स, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की टबैको स्मोकिंग से होने वाली डिजीजेस की है और हम 3 हर्बल भाई इसी पर काम कर रहे हैं। हर्बल भाई। तो शार्क्स, हमारा आस्क है 1 करोड़ फॉर 1%। Piyush, Gaurav and Nitin, yeah. right? Welcome to Shark Tank. Thank you. काफी unique presentation है आपका, from your hairstyle to your beard style to your surname style. मुझे आप लोग को देखे गब्बर की याद आई। मुझे तो लगा जेल से भाग के आए हो। हम दो बेसिकली रियल ब्रदर्स, ये हमारा चाचा का बेटा, बट हम सब एक घर में रहते हैं। कैसे आया आपको ये यूनिक आइडिया कि आपको ये करना है? कहानी है मतलब बेसिकली इसकी भी। नितिन भाई, गौरव भाई और मैं अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया और वो हमारा एक आयुर्वेदा का स्टोर था बेसिकली। अच्छा जी। वो दिमाग में रहता था कि पापा वाला मोनोटोनस लाइफ नहीं करना है, मतलब कि जाके रोज गल्ले में से पैसा बनाना। और भाई आपका बात करने का स्टाइल थोड़ा ऐसे लग रहा है कि सच में मार के आए हो, लेकिन आप बोलते रहिए। बूस्ट अप करने में जितना मतलब कि हमारा एफर्ट लगा है वो आप नहीं जानते, आपने तो बोल दिया। नहीं। हम तो आपके साथ मजाक कर रहे हैं। मैं वापस से कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं। तो हम लोग ने ऑर्गेनिक इंडिया का एजेंसी लिया था। हाँ, ऑर्गेनिक इंडिया। तो उस हर्ब्स को रोल किया और स्मोक कर दिया। रात में हम तीनों भाई घूम रहे थे तो सोचा करके देखते हैं कुछ। इसे कहते हैं डिसरप्टिव एंटरप्रेन्योर। अगले दिन पापा को बताया कि ऐसा है। वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मतलब पूरा, मतलब कि नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो लसन। तो बोले कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, पहले इसको कॉपीराइट कराओ, ट्रेडमार्क कराओ, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, मेरे को प्रोडक्ट दिखाना है, फिर मेरे टेक्निकल सवाल है। मैं दिखाता हूँ सर। ये तो स्मोकिंग ऑयल है। यार बड़ा जबरदस्त पैकेजिंग है आपका। You know, फार्मा में प्लेसिबो होता है, आपको मालूम है प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट, यस। तो आप इससे प्लेसिबो ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को सैटिस्फैक्शन आए कुछ स्मोक करने का, बट एक्चुअली अंदर टी है इंस्टेड ऑफ टोबैको। So it's more like we have replaced nicotine with caffeine. बट निकोटीन का जो एडिक्शन एंड कैफीन का एडिक्शन में दुनिया जमीन आसमान का आप मैम फर्क है। सिगरेट पीती हैं? नहीं यार आप यार ये करते हो ना, मेरे को बड़ा मूड में ला रहे हो आप। पार्टी टाइम हो गया अनुपम का। 100 करोड़ की वैल्यूएशन में सेल्स क्या है?
पहले एक सेकंड, मेरा प्रोडक्ट पे क्वेश्चन है। एक सेकंड, सेल्स पहले बताएं या क्वेश्चन जैसा भी आपको। सेल्स बता दो। सेल्स मैम लास्ट मंथ हुआ था 40 लाख। 40 लाख जी, एक महीने में? जी। प्रॉफिट कितना हुआ उसमें? प्रॉफिट सर 10% हमारा EBITDA रहता है। 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए तो कमाए हमने। पापा ने क्या कहा, शाबाशी दी? बहुत पापा अच्छा। तो बोलते हैं अपना करो, हमारा मतलब। आपने जो बताई 40 लाख की सेल करी है, वो कहाँ पे करी? ऑल ओवर इंडिया। कैसे करी? 45 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, उनके थ्रू करते हैं। हमने बहुत अच्छा डेटा बनाया है अपने एग्जीबिशंस के थ्रू। हमने एग्जीबिशंस के थ्रू मार्केटिंग करा है जितना भी करा है। और ये बिकती कहाँ है? नॉर्मल जो पानवाड़ी होता है पान वहाँ शॉप पे बिकती है सर, फार्मेसीज पर बिकती है। यहाँ वेलनेस स्टोर्स हैं मुंबई में, नोबल केमिस्ट हैं, सब रखते हैं। पूरा स्पेस ही खाली है। तो ये इंडिया में आप सबसे पहली कंपनी ये करने वाली है या बहुत लोग कर रहे हैं? देखो वी आर द पायनियर्स। अभी 5-6 बच्चे हुए हैं ऐसा आए हैं ऐसा मार्केट में। देखो से आप शुरू करते हैं ना, बड़ा अजीब। देखो मैं जब IIM अहमदाबाद में थी तो 2006 में एक केस स्टडी हमें पढ़ाई जाती थी, जो हर्बल सिगरेट होता था, जिसमें ऐसे ही टोबैको का रिप्लेसमेंट विद कैफीन। उनका सेम आइडिया था कि आपको वो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि आप स्मोक कर रहे हैं विदाउट द टोबैको, पर वो स्केल नहीं कर पाए। तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, नया तो नहीं लग रहा मुझे। 5000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। चरक संहिता बुक में लिखा हुआ है स्मोकिंग थेरेपी। कौन सी बुक में? चरक संहिता, इट्स आयुर्वेद में लिखा हुआ है का सर। टेक्स्ट है बेसिकली। अच्छा, समझ गए, पर ये जो ब्रांड थी ये काफी बड़ी हो गई थी, उसके बाद ये स्केल नहीं कर पाई। तो नहीं, देखिए मैम, उसने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया कि इसको मैं ग्लोबली और अच्छे से स्प्रेड करूं। आप उसका डब्बी देखिए, कोई दिख ही नहीं रहा। मैंने उठाई थी, दे के मारी, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। अच्छा, मैंने डिसीजन बना लिया है। पर इसको कोई भी कॉपी कर सकता है ना? कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग में टाइम लगेगा ना। अच्छा, मैंने डिसीजन। और एक बेसिकली लंदन का ब्रांड है हनी रोज करके। अरे भाई इनकी बात सुन ले। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ मैम बोलिए। तो देखो इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। वेप, शीशा, सिगरेट और जो होता है ये बाकी कुछ, और आपका जो है इनमें फर्क क्या होता है? शीशा भी ये लीगल है, इलीगल है? सी एवरीथिंग इज लीगल। टोबैको है तो वो लीगल है बेसिकली, वो वार्निंग आ रहा है ना उसके अंदर। अब वो आपको बोल रहे हैं कि आप मरने वाले हो और आप पी रहे हो। नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप इसके बाद पिच खत्म होगी ना, आप तीनों कर क्या रहे हो ये बताओ। I like it. I like it. आप कह रहे हैं इन सारे ऑप्शंस में से आपका हेल्दीएस्ट है? हमारा हर चीज हर्बल है जिसका कोई इसका कोई नुकसान ही नहीं है। जी, इसका डोसेज रहेगा बेसिकली 1 in 4 hours। यस। ऐसा क्यों है? क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन है सर। इसको जलाया जाता है, ठीक है? तो कोई भी चीज को अगर आप जला के इनहेल करेंगे तो आप फ्यूम्स इनहेल कर रहे हैं, तो फ्यूम्स तो आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। गुड पॉइंट। तो आपका ये जो क्लेम है ना कि नो हार्मफुल इफेक्ट, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं और आपको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। मेडिसिन के ना 3 रूट होते हैं बेसिकली। एक रूट जिसके अंदर स्मोकिंग के थ्रू आप हर्ब्स को इनहेल करते हो, तो ये धूम्रपाना वही एक थेरेपी स्मोक है बेसिकली। इसके अंदर हमने मेडिसिनल हर्ब्स डाले हैं, तुलसी, ग्रीन टी, रोज पेटल, स्पीयरमिंट लीव्स, सोलमनम, निगरम, ए अक्विमिनाटा और भी 2-3 हर्ब्स हैं जो नाम ही बड़े डिफिकल्ट है कहीं ना कहीं। आपका जो नॉलेज है ना बहुत जबरदस्त है। भाई इसमें हानि तो है ही, कम है वो आप बोल सकते हो। तभी डोसेज है ना सर? डोसेज है 1 in 4 hour डोसेज हम क्लेम कर रहे हैं। आ गए वो बात पे। अभी मेरे को प्राइस बताइए जल्दी से। ये 250 का 10 है बेसिकली। 250 का 10 होता है सिगरालो। मतलब सिगरेट की जो इंपोर्टेड सिगरेट आती है उससे डबल? नो, सेम कॉस्ट। 20 रुपए की नॉर्मल सिगरेट आती है सर, और हमारी 15 रुपए की नॉर्मल सिगरेट आती है। अच्छा, मंथ और मंथ ग्रोथ बता दीजिए ताकि मेरा डिसीजन बन जाए जल्दी से। इस साल 7 लाख से स्टार्ट किया। जनवरी में? नहीं, अप्रैल में 7 लाख का हमने सेल किया, उसके बाद 20 लाख का सेल किया, फिर 14 लाख का सेल किया, 15 लाख का सेल किया, 40 लाख का सेल किया हमने।
इस साल हम अराउंड 5 करोड़ से प्लस क्लोज करेंगे इसको। इतना फ्लक्चुएशन क्यों है सेल्स में? 14 सर 15 देखो जैसे एग्जीबिशंस रहते हैं ना तो हमारा सेल ऊपर जाता है। क्विकली आपकी सेल्स कंज्यूमर की नहीं है, अभी डिस्ट्रीब्यूटर की सेल है। हर 2-3 महीने में डिस्ट्रीब्यूटर आके माल ले जाते हैं आपसे, आगे जाके होगा कि नहीं पता नहीं। बट आज तक माल वापस नहीं आया हमारा कहीं ना कहीं। तो वापस कहाँ से आएगा यार? सर डिस्ट्रीब्यूटर भी तो कंज्यूमर को बेच रहे हैं ना। बट इट्स नॉट येट अ कंज्यूमर बिजनेस। मेरे उसूल के हिसाब से कोई भी ऐसी हेल्थ प्रोडक्ट्स है दैट इज नॉट साइंटिफिकली 100% प्रूवन दैट इट इज नॉट हार्मफुल टू यू, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं आज इससे बाहर हूँ। गुड लक। थैंक यू सो मच। अमन आपने डिसीजन बना लिया? हाँ मेरा भी आउट है। जैसे रीजंस इन्होंने बताए सारे रीजंस मेरे सेम। ऑलराइट। मुझे अभी कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है कि यही है वो सोल्यूशन जो स्केल करके इस प्रॉब्लम को मिटा पाएगा कि नहीं। तो आई एम नॉट एबल टू पार्टिसिपेट एट दिस स्टेज विद यू, बट बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज इरेडिकेट टोबैको एंड स्मोकिंग। थैंक यू सो मच। मैं मानता हूँ अच्छा कर रहे हैं और इतनी सेल कर पा रहे हैं और होपफुली आप ये प्रॉब्लम को इरेडिकेट भी करेंगे। पर आज मैं इससे बाहर रहूंगा क्योंकि मेरी ये एक्सपर्टीज नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या सीन है इसके बाद? कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद आप बताओ किधर पार्टी करना है। थैंक यू। ऑलराइट। थैंक यू। कीप स्माइलिंग। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, हानिकारक है आपके लिए, ना करे तो ही अच्छा। आओ हर्बल छावड़ो, आओ। कैसा लग रहा है हमारा फिर पोकरबाजी जोन? पोकरबाजी देखते हैं, हम तो असली पोकर खेलते हैं। आज देखते हैं आप कौन सा पोकर खिलाते हो। तुम्हें किसने कहा कि नकली है? मैं ये देखना चाहता हूँ कि टैंक के बाहर भी तुम तीनों की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग काम आएगी कि नहीं आएगी। 3 कार्ड है मेरे पास। ठीक है। इस पे शार्क टैंक से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सच सिर्फ 2, एक झूठ। ठीक है, वो आपको पकड़ना है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट, अमन को बोट कंपनी का नाम क्रूज पर गाना सुनते हुए आया था। दूसरी स्टेटमेंट, विनीता सेरेना विलियम्स की बड़ी फैन, टेनिस सुपरस्टार। तीसरी स्टेटमेंट, अनुपम की वाइफ आंचल कुमार प्रोफेशनल मॉडल है और एक टीवी रियलिटी शो का पार्ट भी रह चुकी हैं। ये रही 3 स्टेटमेंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप बोट वाला मैंने लगता है कि वो झूठ था। बोट वाला झूठ? हाँ। तो आपको क्या लगता कहाँ आया? ये घर पे आया होगा, गाड़ी पे घूमता आया, क्रूज पे घूमता ही क्या आया? ये कोई सेंस नहीं। ये झूठ है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कुल मिला के आपका तीनों का जवाब ही है। ये हमारा जवाब यही है। बहुत ही अच्छा किया। अमन को बोट का नाम क्या बात है। मेरे पास है आपको देने के लिए एंट्री टिकट्स नेशनल पोकर सीरीज ऑन pokerbazi.com, इंडियाज बिगेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। कांग्रेचुलेशन, ये रही आपकी एंट्री टिकट। देखो ये तो जीत गए। आप भी डाउनलोड करो पोकरबाजी, गेम्स खेलकर अपनी स्किल दिखाओ और पोकर में यू होल्ड द कार्ड्स। जल्दी आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस। शार्क एक्सपीरियंस में हम शार्क्स को और भी गहराई से जानेंगे। विनीता कोटा राजस्थान से निशित आपसे पूछना चाहते हैं कि जब एक एंटरप्रेन्योर को रियलाइज होता है कि उसकी कंपनी लॉसेस में डूबी हुई है तो उसे क्या करना चाहिए? कंपनी बंद कर देनी चाहिए या और कोशिश करनी चाहिए? हाय निशित, हर कंपनी की जर्नी में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस तो होते ही हैं, तो कोशिश तो करना बनता है, पर दिमाग में रहना चाहिए कि आपके पास कितना रनवे बचा है। तो आपका जो कैश आउटफ्लो है हर महीने का, उसके हिसाब से आपके पास बैंक में कितने महीने का पैसा बचा है, वो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को अपने दिमाग में रखना चाहिए। और हमारी खुद शुगर की जर्नी में बहुत बार ऐसा हुआ कि पैसे खत्म हो जाते थे, तो हम हमेशा एक सेफ्टी नेट रखते थे 30 लाख रुपए अलग से एक एफडी में, जिससे अगर किसी दिन बंद करना पड़े तो हम अपने एम्प्लॉइज, अपने वेंडर्स को पे कर पाए। वेलकम टू द आइस एज। हम 19 इयर्स ओल्ड इस लेने के फाउंडर्स हैं। सेलिब्रिटीज भी हमारी ज्वेलरी पर, रणवीर सिंह, करण जौहर। हेयर डाइज एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ऑफर करता है कूल और फन सेमी परमानेंट हेयर डाइज। आज हमारे पास 40 से ज्यादा ऐप्स हैं, 200 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। वाह! हमारी आस्क है 2.5 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 1% इक्विटी। 1 करोड़ रुपए फॉर 0.5% इक्विटी।
वो बिजनेस कितना बड़ा है? 800 करोड़ का बिजनेस होगा। मैं आपको ऑफर, मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। 3% इज अ टॉप लिमिट। जो आना चाहे मैं आता हूँ। हम दोनों कर रहे हैं। नहीं आप दोनों कर रहे हैं। आ गया ना। तुम हो ही नहीं, तुम हो। कम बैक। आपने एक सिचुएशन क्रिएट किया यहाँ पर। आई थिंक इट वाज मेसी एंड डर्टी। यस। Hey, I disagree, huh? Well, it doesn't matter what you think.